स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का भारत दस्तक के ऊपर। ये वीडियो पूरा देखिएगा, पूरा देखोगे तो आपको सारी बात अच्छे से पता चल जाएगी। तो गाइस, आज की जो पहली अपडेट निकल कर आ रही है वो ये है कि जिस प्रकार से आपको पता होगा यूपी में पंचायत चुनाव होने वाले हैं और इस बार बहुजन समाज पार्टी भी पंचायत चुनाव लड़ने वाली है। बहुजन समाज पार्टी ने अपने मुरादाबाद की जो सीटें हैं, जो पंचायत की सीटें हैं, वहां से अपने 12 प्रत्याशी उतार दिए हैं। उनकी घोषणा कर दी है 12 नामों की 12 सीटों पे। और दोस्तों, अब कहा जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी बड़ी ही गंभीरता से, क्योंकि जो पिछले कुछ चुनाव रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के, जो आम चुनाव भी रहे थे लोकसभा के और जो विधानसभा के चुनाव भी रहे थे, उसमें कोई परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा था। लोकसभा में तो अखिलेश यादव जी और मायावती जी का गठबंधन भी था, तो परफॉर्मेंस कोई इतना बेटर नहीं रहा था। और विधानसभा का हाल तो आपको पता है, पिछले 2 बार से मायावती जी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं रह रहा है और सरकार बनाने के लिए जितनी सीटें चाहिए उसकी आधी सीटें भी नहीं आ पा रही है। तो मतलब मेन विपक्ष पार्टी, यानी कि जो मेन विपक्ष पार्टी है वो भी बसपा नहीं रह पा रही है। मेन विपक्ष पार्टी अभी सपा है यूपी के अंदर। तो हालांकि दोस्तों, अब बसपा बहुत गंभीरता से चुनाव लड़ रही है, पंचायत चुनाव, और अपने कैंडिडेट उतार रही है। अभी 12 मुरादाबाद की 12 सीटों की पंचायत जो सीट है उसके ऊपर अपने कैंडिडेट उतार दी है, घोषणा कर दी है। बाकी आप लोग बसपा को वोट दोगे या नहीं दोगे, नीचे कमेंट करके आप अपनी राय जरूर दे सकते हो। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि किस प्रकार से जो हमारे देश का मनु मीडिया है, मनु स्ट्रीम मीडिया है, उसने जो जमाती है, जो मुस्लिम कम्युनिटी है, उसको पिछले साल कोरोना को लेकर किस प्रकार से बदनाम किया था और किस प्रकार से एक विशेष समुदाय के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ जहर का जो माहौल रहता है, जो जहर रहता है, वो पैदा किया था इस देश की मनु स्ट्रीम मीडिया ने। अब ये तस्वीर देखिए आप, ये है कुंभ मेला। यहाँ पर स्नान चल रहा है। जो लोग पापी होते हैं, पाप करते रहते हैं, वो अपने यहाँ पर पाप धोने आते हैं। अपने पाप धोने के चक्कर में नदी को बर्बाद करके चले जाते हैं। वो लोग यहाँ पर स्नान कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, बड़ी बड़े जमावड़ा लगा रहे हैं, लेकिन भाई यहाँ पर कोरोना नहीं फैल रहा है। कोरोना केवल जमाती फैला रहे थे, कोरोना केवल आम आदमी फैला रहे हैं। बाकी जितनी भी चुनाव रैली हो रही है, जिसमें 5 से 7 लाख लोग, किसी में 2 लाख लोग, किसी में 10 लाख लोग जा रहे हैं, वहां पर कोरोना बिल्कुल नहीं फैल रहा है। वहां पर जो मोदी जी का स्लोगन है 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, यह बिल्कुल लागू नहीं होता है। चुनावी रैली और हिंदू धर्म के जितने भी ये स्थान है जहाँ पे कुंभ मेला चल रहा है, स्नान हो रहा है, यहाँ पर कोरोना नहीं आने वाला। कोरोना केवल आएगा मुसलमानों के त्योहारों पे। कोरोना आएगा केवल 14 अप्रैल के समय पे, जब अम्बेडकर वादियों का त्यौहार आएगा। कोरोना केवल आएगा आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए, बाकी और कोई कोरोना नहीं है। क्या कहना चाहोगे आप इसको लेकर, नीचे कमेंट करके बता सकते हो। दोस्तों, अगली जो अपडेट निकल कर आ रही है वो निकल कर आ रही है, आपको पता होगा कि हाथरस में हमारी बहन मनीषा वाल्मीकि का बलात्कार कर हत्या कर दी गई थी, जिसमें 4 ठाकुर समाज के लड़कों को गिरफ्तार किया गया था। उन ठाकुर समाज के लड़कों के समर्थन में पंचायत की गई थी, फिर रैलियां निकाली गई थी। उनका जो उन्होंने दुष्कर्म किया था उसका समर्थन किया गया था ठाकुर समाज की तरफ से। आप लोग ये बात भली बातें जानते होंगे। एक बंदा था जो बहुत लाइमलाइट में आया था, जिसने चंद्रशेखर भाई को कहा था क्या इसको सीबीआई पे भरोसा नहीं है, क्या इसको कानून पे भरोसा नहीं है, जिसका नाम बताया जा रहा था पंकज धरवैया। अब दोस्तों, खबर निकल कर आ रही है कि इस पंकज धरवैया की जो पत्नी है अंबिका पाठक, ये हाथरस के वार्ड नंबर 14 से चुनाव लड़ने वाली है पंचायत सदस्य का। हाँ दोस्तों, ये किसी पार्टी से नहीं लड़ रही है, निर्दलीय प्रत्याशी है, चुनाव चिन्ह इनका आ रही है और ये पंकज धरवैया की वाइफ है। आप जैसा कि देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर पोस्टर चल रहा होगा। तो दोस्तों, ठीक है, चुनाव लड़ना सबका अधिकार है, चुनाव इस देश में सभी को लड़ना चाहिए। बाबा साहब ने सभी को अधिकार दिए, ब्राह्मणों को भी दिए हैं, इसलिए ब्राह्मण चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन इस बंदे ने जो बयान दिया है उसके ऊपर जरा गौर करिए। इसका कहना है कि इसको दलितों की वोट की कोई जरूरत नहीं है। और मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ कोई व्हाट्सएप या सोशल मीडिया का वायरल हो, ये द क्विंट का स्टेटमेंट है, यानी कि द क्विंट ने इसका इंटरव्यू लिया था, उसमें इसने कहा है, द क्विंट का ये स्क्रीनशॉट मैं आपके सामने चला रहा हूं, उसमें इसने कहा है कि इसको किसी भी दलित वोटर के वोट की जरूरत नहीं है इसकी बीबी को जीतने के लिए। ये सवर्ण समाज का है और सवर्ण ही मुझे वोट करे। और ये भी कहता है कि मुझे दलितों के घर पे जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं स्वर्ण समाज से हूँ, स्वर्ण मेरा समाज है, मुझे वही वोट करे। आप देख सकते हो इस व्यक्ति का घमंड या इसके अंदर कितना जातिवाद भरा हुआ है। अरे भाई,
नेतागिरी में तो जो ब्राह्मण भी होता है ना, वो भी दलितों के पैर छू लेता है आके और कभी इसी फालतू बातें नहीं करता। लेकिन इस बंदे में एक जातीय खुन्नस या फिर जातिवाद इतना कुट कुट के भरा है कि दलितों को अपनी पैर की जूती समझता है और पता नहीं क्या क्या समझता होगा। जो इस मानसिकता का ये व्यक्ति है और जो खुलेआम मीडिया में ऐसी बातें कर सकता है, हर ब्राह्मणवादी व्यक्ति ऐसी मानसिकता का होता है, लेकिन वो कभी मीडिया पर आके ऐसी बकचोदी वाली हरकतें नहीं करता है दोस्तों। लेकिन ये बंदा इतनी बकलोल बातें मीडिया के सामने आके कर रहा है कि मुझे दलितों की वोट की जरूरत नहीं है, दलित मुझे वोट ना दे, मैं उनके घर पे नहीं जाता हूं, मुझे सिर्फ सवर्ण समाज वोट दे। हालांकि हो सकता है भैया कि हाथरस के वार्ड नंबर 14 में सवर्ण समाज होगा और ब्राह्मण या फिर क्षत्रिय ज्यादा होंगे तो ये आसानी से चुनाव जीत भी जाएगा। लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति जो चुनाव लड़ता है या जिसकी पत्नी चुनाव लड़ रही है, वैसे फालतू बयान तो कभी नहीं देता है। अगर ये बंदा या इसकी वाइफ जीत जाती है चुनाव, तो वाकई में आपको लगता है कि ये आपके साथ कोई अच्छा व्यवहार करेंगे? जब इस बंदा कहता है कि मुझे आपके वोट की जरूरत नहीं है, जीतने के बाद या फिर इसकी वाइफ के जीतने के बाद या आपकी कितनी दुर्गति करेंगे ये लोग, आपका कोई काम नहीं करने वाले, आप खुद सोच सकते हो। तो दोस्तों, ऐसी मानसिकता वाले व्यक्ति के बारे में आप क्या कहना चाहोगे, नीचे कमेंट करके बताइए और खुल के कमेंट कीजिए और जो आपके मन में है वो कमेंट नीचे कीजिए। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा ये नीचे कमेंट करके बताइए। पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए आने वाली वीडियो की हर लेटेस्ट अपडेट के लिए। देखते रहिए भारत दस्तक।